उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेटर पैटर्न। लेटर पैटर्न यहाँ पे मैं आपको पूरा बताऊँगी और मल्टीपल टॉपिक्स का सॉल्व आपको लेटर भी प्रोवाइड करूँगी। जो एक लेटर अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी आपको लेटर आए वो उसमें आप ये मटेरियल ऐड कर सकते हैं। ऐसा मल्टीपल टॉपिक लेटर यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँगी। उसके लिए आपने करना ये है कि मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही साथ चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सो फर्स्ट पे मैं आपको इसका पैटर्न बताऊंगी। पैटर्न बताने के बाद मैं आपको मल्टीपल टॉपिक्स का जो लेटर है वो आपको शो करवाऊंगी, तो वो आप इजीली रीड कर सकते हैं और जिस भी तरह का लेटर आपको आए पेपर में आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट पे हम कर लेते हैं इसका पैटर्न। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना होता है और वो आपने राइट साइड पे लिखना है। सेम एज इट इज़ ही आपने लिखना है, लास्ट पे कॉमा लगानी है। जिस तरह से यहाँ पे आपको मैं पैटर्न शो करवाऊँगी आपने एज इट इज़ वैसे ही पैटर्न लिखना है। अगर आप वैसे ही लिखेंगे दैन ही आप लेटर में कंप्लीट मार्क्स गेन कर पाएंगे, इसलिए आपने एज इट इज़ ही लिखना है। उसके बाद आप ABC लिखते हैं तो ABC की जगह पे आपने प्रॉपर एक एड्रेस मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया गुलबर्ग टाउन ABC, गुलबर्ग टाउन लिख दिया, या और कोई भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी डेट आ गई। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये एक सीक्वेंस में आप लिखनी है। अब डेट जब आप लिखेंगे तो उसमें पहले आपने मंथ लिखना है, फिर डे और फिर ईयर लिखना है। ये इस तरह से ही सीक्वेंस होगी, देन ही वो सही कंसीडर होगा, अदरवाइज़ वो गलत होगा। इसके बाद आपने डेजिग्नेशन लिखनी होती है और साथ में प्लेस लिखना होता है। डेजिग्नेशन जब आप लिखेंगे तो आपने साथ में कॉमा लगानी होगी। अब डेजिग्नेशन क्या है, तो ये ओहदा है, मतलब कि आप जिसको लेटर लिख रहे हैं वो किस ओहदे पर फाइज है। मिसाल के तौर पर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वो उसका ओहदा क्या है, वो प्रिंसिपल है तो वो उसका ओहदा होगा, ठीक है। अब वो किस जगह का प्रिंसिपल है, मतलब वो जो प्रिंसिपल है वो किस जगह का है, लाहौर का है, मुल्तान का है, कहाँ का है, तो ये उसकी प्लेस होगी। तो वो साथ में हमने प्लेस मेंशन करनी है। इस तरह से ये आपका 1 मार्क्स देगा आपको अगर आप सही डेजिग्नेशन और प्लेस मेंशन करते हैं। इस तरह से आपने ये दोनों चीज़ें आपने मेंशन, जब आप डेजिग्नेशन लिख लेंगे तो आप कॉमा लगाएंगे और जब आप प्लेस लिख देंगे तो तब आपने फुल स्टॉप लगाना है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है और सब्जेक्ट के नीचे आपने सर लिखना है। सो ये यहाँ तक आपका पैटर्न हो गया। अब इस पैटर्न में आपने देखा है कि हमने फर्स्ट 3 जो चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद ABC वाला पोर्शन और साथ में डेट, ये हमने राइट साइड पे लिखी है। और इसी तरह डेजिग्नेशन, प्लेस और सब्जेक्ट और सर ये हमने लेफ़्ट साइड पे लिखे हैं। तो ये इसका पैटर्न है, शुरुआत का ये इसका पैटर्न है। उसके बाद सर लिख दिया और फिर हमने मेन बॉडी, यानी कि हमारी जो लेटर है उसका मेन टॉपिक है, उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, उसकी शुरुआत, वो सारा हमने ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेन बॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स देती है, लेकिन मेन बॉडी में ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ की जाती हैं। लेकिन अगर आप देखें आपने ये 6 चीज़ें भी अगर सही लिख दी है ना पैटर्न की, तो इसके भी आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। इसके बाद मेन बॉडी में अगर आपकी कोई गलती हो भी जाए तो भी आप इजीली ही इसमें से 8 नंबर गेन कर सकते हैं। 8 से 10 नंबर इजीली मिल जाएंगे। अब वो कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सो ये पेपर पैटर्न हो गया। उसके बाद जब आपने एंडिंग करनी है तो योर ट्रूली, अब योर ट्रूली जो है और XYZ ये भी आपने राइट साइड पे लिखना है। तो ये यहाँ तक इसका पेपर पैटर्न था। अब हम चलते हैं मल्टीपल टॉपिक्स लेटर की तरफ। तो यहाँ पे अब मैं आपको मल्टीपल टॉपिक्स लेटर शो करवाऊँगी। इस लेटर को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, नोट कर लेना है, क्योंकि ये एक लेटर ऐसा है जो आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। अब लेटर में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली है कि वो 2 बातें हैं। एक तो ये
कि लेटर किन किन को लिखा जा रहा है। अगर तो लेटर माशरती मसाइल के ऊपर लिखा जा रहा है, माशरे के ऊपर लिखा जा रहा है, तो वो और होगा। अगर हम किसी अफसर को मतलब कि किसी अदारे के अफसर को लिख रहे हैं तो वो और तरह से होगा। ये 2 टाइप्स होंगी लेटर की, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो है, अगर माशरती मसाइल के ऊपर हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमने किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये माशरती मसाइल हैं, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड अब्यूज़, ये सारे जो है माशरे में होने वाले क्राइम्स हैं, माशरे के मसाइल्स हैं ये सारे। तो अगर हमें इस पे आता है लेटर तो हमने किस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व लेटर शो करवाने जा रही हूँ। आपने इसे अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ही आपके ये जो भी आपको लेटर आएगा माशरती मसाइल के ऊपर, जैसे कि चंद ये 5 एग्जांपल मैंने इधर हाईलाइट कर दी। इसके अलावा आप खुद देख लीजिएगा जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। इसके अलावा मैंने जो गेस्ट पेपर पहले शेयर किया था उसमें मैंने हाईलाइट भी कर दी थी, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा और इसे मैच कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा आती हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने पैटर्न लिखना है, तो पैटर्न में ये 3 चीज़ें आपके राइट साइड पे आती हैं। उसके बाद ये 3 चीज़ें जिसमें आ जाता है डेजिग्नेशन, प्लेस और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद सर। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखेंगे मैंने डेजिग्नेशन, प्लेस मेंशन नहीं की, आगे नहीं लिखी। उसकी वजह ये है कि ये मल्टीपल टॉपिक्स का लेटर है, इसलिए वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। लेकिन आपने यहाँ पे लिखनी है। आपने डेजिग्नेशन और प्लेस की हेडिंग नहीं देनी, आप इसकी हेडिंग नहीं देंगे, आपने जस्ट वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करना है, सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट लिख देना है, और फिर सर। और उसके बाद जब मेन बॉडी आपने एक्सप्लेन करनी है, जैसे कि आपको पता है कि जब आप मेन बॉडी लिखेंगे तो मेन बॉडी आपने सेम एज इट इज़ लिखनी, जैसे कि यहाँ पे अब मैं आपको शो करवा रही हूँ। अब यहाँ पे ये तो एक है ड्रग एडिक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है, लेकिन आपने देख लेना ये सोसाइटी के ऊपर, माशरती मसाइल के ऊपर है। तो जहाँ जहाँ पे लेटर में जो वर्ड यूज़ होगा आपने वो ही इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब ये ड्रग एडिक्शन के ऊपर है सारा, तो यहाँ पे ड्रग एडिक्शन की जगह पे आप जब कोई और लिखेंगे तो आपने वो ये वर्ड यहाँ पे यूज़ करना है, ये नहीं करना। तो ये आपका एक लेटर है। मैंने आपको बताया कि इसके लेटर की 2 टाइप्स है, तो इस तरह से बेसिकली आपने इन 2 लेटर्स को प्रिपेयर करना है। एक माशरती मसाइल का लेटर हो गया, ये एक लेटर हो गया आपका, और ये दूसरा लेटर हो गया। ये पब्लिक इश्यूज़ पर है, यानी शहरी और हुकूमती मसाइल। अब एक माशरे के मसाइल हो गए और एक शहरी और हुकूमती मसाइल जो होंगे वो होंगे, यानी कि गवर्नमेंट, पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट के जो अदारे होंगे या उनमें जो सर्विसेज दी जा रही होंगी उनसे रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट के ओहदे हैं उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये मेजर 3 काइंड्स शो करवा दिए मैंने, टाइप्स शो करवाई हैं। इसके अलावा और भी तरह के आ सकते हैं, और इसमें भी सबसे पहले आप पैटर्न लिखेंगे एज इट इज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आपने पैटर्न इसी तरह से मेंशन करना है। पैटर्न मेंशन करने के बाद अब हमने मेन बॉडी ऐड करनी है। तो मेन बॉडी इसकी इस तरह से होगी। अब यहाँ पे आई थिंक सो आपको ये दोनों ही काइंड समझ में आ गई होंगी। एक तो हमने माशरती मिसाल के ऊपर लेटर लिख लिया, और एक हमने लिखा है हुकूमती मिसाइल पर। माशरती मिसाइल और हुकूमती मिसाइल, ये 2 तरह के लेटर्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, यानी कि हमने ये 2 लेटर्स प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो इन दोनों को जब हम प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद हमने टैली करने हैं कि पास्ट पेपर्स में जो लेटर्स आए वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अगर मैं ना कर पाऊँ या मैं भूल जाऊँ तो आप लोगों ने मुझे रिमाइंडर दे देना है, ताकि मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँ। तो वो आपने देख लेना, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं भी साथ में मेंशन कर दूँगी कि कौन से आए हैं, मतलब कि आपको शहरी या हुकूमती मसाइल आए हैं या आपको माशरती मसाइल आए हैं, फिर लेटर ज़्यादा आए हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आप दोनों में से कोई एक अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। फ़िलहाल बेटर ये है कि आप इन दोनों ही लेटर्स को अच्छी तरह से कर लें, ताकि आपके पास एट दी एंड चॉइस हो, या फिर
हो सकता है इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पे आपको लेटर आएगा, दोनों टॉपिक्स पे नहीं आएगा। तो एक टॉपिक पे लेटर आना है तो आपको ये 2 लेटर्स प्रिपेयर कर लेने हैं। इंशाल्लाह जब आप इन्हें प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद आप लेटर पे श्योर हो जाएंगे कि आपको ये पूरे मार्क्स देगा, और लेटर में पूरे मार्क्स इजीली आ सकते हैं आपके, क्योंकि इसमें पैटर्न होता है। पैटर्न का ये जो पोर्शन होता है ये आपको 2 मार्क्स देता है। ये 3 लाइंस लिखने के आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इसी तरह ये डेजिग्नेशन ऑफ प्लेस लिखने का आपको 1 मार्क्स मिलता है। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, सर लिखेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, एंडिंग वाला वर्ड लिखेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। और जो बाकी मार्क्स होते हैं वो आपकी मेन बॉडी के होते हैं। मेन बॉडी मैक्सिमम आपको 3 to 4 मार्क्स देती है। तो 4 मार्क्स जो मेन बॉडी देगी तो उससे बेटर है कि आप पैटर्न अच्छा हो। मेन बॉडी में अगर आपको नहीं भी इन केस आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी, आपको नहीं पता ये मल्टीपल टॉपिक का लेटर है या आपको नहीं आता ये, तो आपने क्या करना है, आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपने इसका स्ट्रक्चर सही लिख देना। उसके बाद मेन बॉडी में आपको जो समझ आए उस वक्त, जो चीज़ है आपके माइंड में जो भी आपको आ रहा है आपने उधर लिख देना है। मेन बॉडी के 4 नंबर्स अगर आपके नहीं भी आ रहे तो बाकी आपके 3-4 नंबर ऊपर से जो इसके मेन पैटर्न के मार्क्स हैं, मैक्सिमम 5 to 6 मार्क्स आपके ये मेन जो इसके पार्ट्स हैं उसमें से ही आपको मिल जाते हैं। तो जब आपके मेन पार्ट्स सही होंगे तो वहाँ से आपको इजीली 4-5 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। तो मेन बॉडी फिर आपकी अगर नहीं भी सही है, आपको नहीं आ रहा कुछ, तो आपने अपने से जो कुछ भी लिख दिया तो वो आपकी अगर मेन बॉडी गलत भी होगी तब भी आपके पास ये श्योरिटी होगी कि आपके कुछ ना कुछ मार्क्स आ जाएंगे। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी लिख रहे हैं ना वो आपको कोई ना कोई मार्क्स दे। ये नहीं कि आपने लिख दिया और बस, ऐसा नहीं करना। आपने इस चीज़ को श्योरिटी बनानी कि मैंने जो लिखा है ये मुझे 1-2 नंबर लाज़मी देगा। इस नीयत से जब आप लिखेंगे, और स्पेशली अगर आपने ये मेरी वीडियो देखी है तो इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से तो गारंटी है कि कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपने अथेंटिक लिखा, इसी तरह से लिखा जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, पैटर्न बताया है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखा और इसे अच्छी तरह से अटैम्प्ट किया, तो इंशाल्लाह आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ईज़िली आ जाएंगे इसमें। फिर भी आपकी एफ़र्ट है, आप कितने अच्छे तरीके से याद करते हैं वो आप पर है। इसके अलावा अगर ये PDF फॉर्म में चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट मैंने पहली वीडियोस में ये क्लियर नहीं किया था कि मैं आपको सारे ही सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर अवेलेबल करवाऊँगी। अगर किसी बच्चे को गेस्ट पेपर कोई भी PDF फॉर्म में चाहिए, सोल्व गेस्ट पेपर चाहिए, तो उसके लिए वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। बट ये सोल्व गेस्ट पेपर जो होंगे वो पेड होंगे। इसकी आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपके लिए जो गेस्ट पेपर्स बाय किए हैं वो रेलेवेंट टीचर से बाय किए हैं और मैंने काफ़ी हैवी अमाउंट्स में बाय किए हैं, तो आपको जो है काफ़ी लेस अमाउंट्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो और ये गेस्ट पेपर लेना चाहता हो, किसी भी सब्जेक्ट का लेना चाहता हो, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है और मुझसे ले सकता है। और फाइनली यहाँ तक आपको मेरी सारी ही बातें समझ में आ गई होंगी। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और फाइनली यहाँ पे मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है और अब आप मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।